Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chaliha, and I am Pushpanjali Chaliha. So today we will do the second part of the lesson Fiber to Fabric, lesson number 3 of class 6. You must have watched my first video and you must have understand the first part. आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा और फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गई होगी। प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा और साथ में केमिकल फाइबर्स जो कि केमिकल के द्वारा बनाई जाती है वो भी पढ़ा, और फाइबर्स से कैसे कपड़े बनते हैं उसी को फाइबर्स टू फैब्रिक्स कहा गया है। और टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न यानी कि कैसे स्पिन करते हैं, कैसे इसको कॉटन यार्न में बदलते हैं, कॉटन को कॉटन की धागा बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें बताया गया है कि आप लोग कॉटन यार्न जो है कॉटन की धागा खुद से भी बना सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। अगर आपके पास कॉटन वूल है जो कि हम लोग दिया में बाती लगाने का काम करते हैं तो आपके पास जरूर होगा उसका कॉटन वूल। यू होल्ड सम ऑफ इट, देन पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब और फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। थंब अपने थंब से और दूसरे हाथ के फोर फिंगर से आप उस वूल को पकड़िए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और धीरे धीरे खींचना स्टार्ट कीजिए। व्हाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, इसको घुमाते हुए, ट्विस्टिंग यानी कि घुमाते हुए, यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसे ट्विस्ट करते हुए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, घुमाते हुए कॉटन को थोड़ा खींचिए। while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? क्या आपसे बन जाती है एक धागा? The process of making yarn from fiber is called spinning. तो उसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है जो कि हमने हाथ से किया, लेकिन पहले महात्मा गांधी यानी कि ओल्ड एज में चक्र जो है, चरखा जो है, इसमें स्पिनिंग की जाती थी और धागा यार्न बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था। आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स लग गए हैं। ठीक है, बस आपको समझने के लिए हाथ से थोड़ा सा धागा आप बना के देखिए। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। स्पिनिंग में क्या होता है कि जो ऐसा कपास होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कोम्बिंग करते हैं, कोम्बिंग के बाद उसको लेके उसको हम थोड़ा थोड़ा खींच के क्या होता है कि धागा बनाते हैं, और ये जो है ट्विस्ट करते जाते हैं। ट्विस्ट यानी कि ऐसे राउंड 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 घुमा घुमा के हम लोग खींचते हैं, तो इसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। दिस ब्रिंग्स the fibers together to form a yarn, और फाइबर जो है इसमें yarn बनाती है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। टकली आप लोगों में से कौन कौन जानता होगा? हाथ से बनाने के लिए हमें टकली की आवश्यकता होती है। Another hand operated device used for spinning is चरखा। दूसरा हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है चरखा। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमें चरखा के नाम से ही महात्मा गांधी जी की याद आती है, क्योंकि उनकी तस्वीर में के सामने बिल्कुल चरखा बना होता है, और उन्होंने इस चरखे को इंडिपेंडेंस की, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में भी बहुत अच्छे से यूज की थी। He encouraged people to wear cloths made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. ब्रिटेन में बनी हुई imported cloth जो हमारे इंडिया में आती थी इंपोर्ट होके, उसे हमें यूज करने से मना कर रहे थे, और
अपने हाथ से ही यार्न बनाकर यानी कि सूता काटकर और खादी के कपड़े बनाकर उसे पहनने के लिए एनकरेज किया था। लेकिन क्या हो गया कि आजकल तो लोग हाथ से काटते हैं नहीं और ज्यादातर हम लोग इम्पोर्टेड भी पहन रहे हैं और मशीन से बनी हुई भी पहन रहे हैं। ओके, मशीन से बनने से फास्ट भी हो जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में हमारे कपड़े बन भी जाते हैं। इसमें जो हमने टकली पढ़ा था, आप लोगों में से किस किस ने देखा है टकली? टकली जो है इस तरह का होता है। बच्चों, मैंने तो टकली नहीं देखा है, आप में से किसने देखा है? आप जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा। To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। खादी को पॉपुलराइज करने के लिए और अच्छे सभी जान सके खादी के बारे में, खादी यूज कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्या बनाया था कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में एक बॉडी बनाई थी ताकि ये खादी का काम करे और खादी को पॉपुलराइज करे, सब तक पहुंचाए। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो स्पिनिंग ऑफ यार्न जो है आजकल तो बहुत बड़े स्केल में होता है, बहुत बड़े पैमाने में होता है स्पिनिंग मशीन के द्वारा। यार्न टू फैब्रिक, अगर आपको कभी मौका मिले इंडस्ट्री देखने के लिए कपड़े बनाने का या धागा बनाने का, तो यू मस्ट गो एंड वॉच। अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। नाउ हमने यार्न बना ली है, स्पिनिंग करने के बाद बन चुकी है, तो उससे फैब्रिक कैसे बनती है, कपड़े कैसे बनते हैं? There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि फैब्रिक बनाए जाते हैं। The two main processes are weaving and knitting. हमारे असम में पहले वीविंग का काम बहुत होता था, घर में ही सूता काटकर घर में। हमारे यहाँ वीविंग मशीन को तात कहा जाता है, जो कि हाथ से चलाई जाती है, हाथ और पैर दोनों का यूज करके। लेकिन आजकल तो घर में ये देखना थोड़ा कम हो गया है। वैसे गांव अभी भी है वीविंग का, लेकिन जो पहले की तरह हर घर में नहीं रहा है। और निटिंग, हाथ की बुनाई आजकल मशीन से होती है, पहले से ही निटिंग का भी मशीन आ चुका था। वीविंग, अभी हम लोग वीविंग प्रोसेस पढ़ेंगे, वीव कैसे करते हैं। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. आपने देखा था उस कपड़े में, मैं फिर से दिखा देती हूँ कैसे दो साइड से धागा आते हैं। उसके बाद आपने अपने कपड़ों में भी ये काम करके देखा होगा। इसमें एक बताया गया था माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये देखिए, एक धागा अगर ऐसे बुना जा रहा है तो दूसरा धागा ऐसे बुना जा रहा है, ठीक है। एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो इसी से वीविंग होती है, बुनाई होती है। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. जो भी प्रोसेस होती है जिसमें कि दो सेट ऑफ यार्न, दो यार्न एक में बुनी जाती है, उसी को वीविंग कहा जाता है। Let us try to weave some paper stripes. आपने पहले भी ये वाला एक्टिविटी देखी थी कि पेपर को ऐसे ही काट कर इसके ऐसे स्ट्राइप्स बनाकर उसको एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से इसको बुनने के लिए आपको कहा गया था, तो उसी को करके फिर से देखने के लिए कहा गया है। और इसी सेम बुनाई में ही हमारे यहाँ पे बैम्बू के सामान भी बन जाते हैं। एक्टिविटी 5, अभी हमें कपड़ा कैसे बनता है ये पता चलेगा। टेक 2 sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each side. एक स्क्वायर कागज लेके उसको इक्वल साइज में काटना है। Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the picture. Okay, weaving with paper stripes. ये रहा, लाइन खींची है, इसको ऐसे काटना है। सेम इसी तरह की फिर एक बुनना है। एक ऑरेंज आ रही है तो ऊपर से ग्रीन आ रहा है, एक बार ग्रीन नीचे को दे रहे हैं, एक बार ऑरेंज ऊपर, एक बार ग्रीन ऊपर, तो ऑरेंज नीचे, इस तरह से बुनाई कर रहे हैं। आप लोग इस एक्टिविटी को जरूर कीजिए, वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स।
Figure 3.12a and on the others as shown in figure 3.12b. ये रहा A and B. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. काटने के बाद उसे खोलिए. Weave the stripes one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12. इस तरह से फिर इसको weave कीजिए. Shows the pattern after weaving all the stripes. और पूरा बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा. ये होता है weaving जो हाथ से हो रही है. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper stripes. हाँ, पेपर स्ट्राइप्स तो थोड़ी सी मोटी बन रही है. yarn जो होती है, एक धागा जो होती है वो तो बहुत पतला होता है. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. Power operated यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से या फिर जनरेटर पावर से, कुछ भी हो सकता है पावर. अदरवाइज हाथ से ऑपरेट की जाती है. ये देखिए. Now knitting, बुनते कैसे हैं? Have you noticed how sweaters are knitted? कैसे स्वेटर को बुना जाता है? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. ये देखिए, एक ही यार्न है, एक ही बॉल ऑफ ऊन है और उसी से इतना सा बन रहा है. इसमें दो यार्न नहीं लिया गया है. हाँ, मुझे ये बुनना आता है और ये बुनना मेरे मम्मी ने बहुत बुना था, हमने बहुत देखा था. अब आप बताइए, आपने कभी देखा है स्वेटर को बुनते हुए या फिर क्रोशिया का कोई काम करते हुए? Used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? कभी आपकी अगर फटी हुई सॉक्स हो तो उसे एक यार्न, एक धागा खींच कर देखिए. What happens? पूरा सॉक्स खुल जाएगा. A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. तो एक यार्न होती है उसमें, ओके? वो वीव नहीं होती बल्कि नीटेड होती है. Knitting is done by hand and also on machines. तो जो एक यार्न से करते हैं उसे नीटिंग कहा जाता है और जिसमें दो यार्न लगती है वो वीविंग होती है. Now पहेली कुछ सोच रही है. Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? क्या आपने कोकोनट के फाइबर से बनाई हुई कोई भी वीविंग का काम देखा है? Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. अलग अलग फैब्रिक बनाई जाती है. These fabrics are used for a variety of clothing items. वैसे तो हम लोग दुकान सब जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए. अब से आप ये देख लिया कीजिए कि कौन सा कपड़ा निटिंग हो रही है, कौन सा कपड़ा वीविंग करके बनाई गई है. आपको तब डिफरेंस खुद पता चल जाएगा. Now 3.6 history of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? पुराने जमाने में, ancient time में लोग क्या यूज करते थे कपड़े पहनने के लिए? It appears that in those times people used to use the bark and leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. अभी हमें सबको पता है, हमें मूवीज वगैरह में दिखते हैं. एंशियंट टाइम में जो है लोग पेड़ का बार्क यानी कि छिलका और लीव्स यानी पत्ते और एनिमल्स के स्किन वगैरह पहनना करते थे या फिर फर्स. After people began to settle in agricultural communities, ये सब आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा कैसे लोग धीरे धीरे खेती करने लगे थे और एक जगह सेटल होकर रहने लगे थे. They learned to weave twigs and grass into mats and basket. तो तब से वे लोग क्या करने लगे कि twigs यानी कि जो ब्रांच होती है उसके बिल्कुल सामने का जो पोर्शन होता है उसे twig कहा जाता है और जो उसी से मैट्स बनाने लगे थे, बास्केट बनाने लगे थे. Vines, animal fleece और hair were twisted together into long strands. और इसी तरह से वे लोग एनिमल के हेयर वगैरह से लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना रहे थे. स्ट्रैंड से फिर यार्न बनेगी और यार्न से फिर कपड़े बनेंगे. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga.
रिवर गंगा जो जहां जहां जाती है उसके साइड में हमें क्या मिलता है, कॉटन प्लांट्स। और क्योंकि वहां जो है जमीन उपजाऊ होती है और बहुत काली भी होती होगी, तो गंगा रिवर के साथ साथ हमें कॉटन बहुत मिलते थे और उगाए भी जाते थे, जिसके की फैब्रिक बनाई जाती थी। Flax is also a plant that gives natural fibers. Flax एक ऐसा प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स देती है। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो नाइल नदी के साइड में भी वो मिलते थे, फ्लैक्स के पेड़ मिलते थे और कॉटन के पेड़ मिलते थे, जिसके उनके वे फैब्रिक्स बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस समय स्टिचिंग का इतना पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो क्योंकि स्टिचिंग नहीं होता था तो फैब्रिक को, जितना भी कपड़ा बनता था उसको जस्ट ड्रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे अपने बॉडी में। Many different ways of draping fabrics were used. बहुत अलग अलग टाइप से वे लोग ड्रैप करते थे कपड़ों को अपने शरीर में। हमारे यहाँ पे नागालैंड में ड्रैपिंग अभी भी चलती है। देन हमारे जो असम में बहुत ट्राइब्स है और ड्रैपिंग फैब्रिक्स अभी भी वे लोग करते हैं। With the invention of the swing needle की जब इन्वेंशन हुई सुई की, people started stitching fabrics to make clothes. तब सीलने लगे, स्टिचिंग यानी कि सीलने लगे कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक को। Stitched clothes have gone through many variations since this invention. और उसके बाद जो है सील के पहनने की जो प्रथा है वो उसमें बहुत बदलाव भी आए। But is it not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric? आज भी ये सब कुछ लपेट के पहनी जाती है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जिस तरह से हमारे कंट्री में अलग अलग तरह की खाना खाने को मिलती है, बहुत वैरायटी ऑफ खाना मिलती है, भाषा सब कुछ बहुत वैरायटी में मिलती है इंडिया में, तो उसी तरह से फैब्रिक्स यानी कि क्लोथिंग आइटम्स, कपड़े पहनने के आइटम्स भी बहुत वैरायटी में मिलती है इंडिया में। आप लोग नाम गिन के मुझे कमेंट कीजिए कि कितने नाम आप गिन पाए हैं फैब्रिक्स के, डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स के। ओके, नाउ हमने क्या पढ़ा? कॉटन रोल्स, देन उसमें गिनिंग की जाती है, गिनिंग में हम लोग कोम्बिंग करते हैं, देन इट मेक्स फाइबर, आफ्टर स्पिनिंग फाइबर जो है यार्न बन जाती है, और यार्न जो है आफ्टर नीटिंग फैब्रिक बनती है, अदरवाइज आफ्टर वीविंग फैब्रिक बनती है। नीटिंग में हम लोग एक ही यार्न को बुनते हैं और वीविंग में हम लोग दो यार्न को क्रिस क्रॉस वे में बुनते हैं। सो दिस इज द समरी, यू कैन से हमें यही पढ़ने को मिला था। और इसमें जो न्यू वर्ड्स मिले थे जैसे कि कॉटन वूल, फैब्रिक, कॉटन वूल कहा जा रहा है बट इट इज कॉटन, जो कॉटन का पेड़ से जो गोला मिलता है व्हाइट सा, उसे कहा जा रहा है। फाइबर, knitting, spinning, weaving, yarn। होप आप लोगों को रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आप मेरे वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग अच्छे से रीडिंग करना जान गए होंगे। नाउ समरी। There is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester। तो फैब्रिक आजकल बहुत अलग अलग वेराइटीज में मिलती है। Fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers। फैब्रिक जो है yarn से बनती है, yarn जो है पहले yarn जो है फाइबर से बनाई जाती है। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, while nylon and polyester are some examples of synthetic fibers। तो सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के कुछ एग्जांपल जो you have to learn these examples। Fibers like cotton and jute are obtained from
प्लांट्स, कॉटन और जूट जो है प्लांट से पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न से फाइबर बनाने की जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग कहा जाता है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग और निटिंग। और फैब्रिक फ्रॉम यार्न जो है, फैब्रिक यार्न से कैसे बनती है? वीविंग या फिर निटिंग से। उसके बाद एक्सरसाइज है, वी विल डू, बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, साथ में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दूंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो नाउ आई होप कि आप लोग इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को भी अच्छे से समझ ले, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाली बात भी है। आपको खुद से भी रीडिंग करनी है 2-3 बार एंड you go through my video, I think you will able to understand the lesson. इसी के साथ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में बताती ही हूँ और आप लोग करते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जितना भी कमेंट करें वो मुझे अच्छा लगता है, तो कीजिएगा। अभी आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।